Hello guys, welcome to the third episode of the Invisible Strings, where we figure out human experiences together. So I'm Supriya I'm Gitika. and we are your hosts for the Invisible String Podcast. So today's topic is from teenage to adulthood and हम adulthood में काफी नए हैं Very new. but अभी 20 के हैं. 20 में हैं. Going to 21. Yeah, so like Yeah. very 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 new. मैं 19 को भी अपना teen ही consider करना Same, चाहूंगी. same. Like 20 is officially वैसे तो 18 से adult मानते हैं but we still have that teen. Yeah. So It's teen till 19. I'm sorry. हाँ तो we are gonna consider. I am इसको like भी. 1 year old in adult years. I refuse. That's a smart way, but ये काफी एक अच्छी approach भी है पता है मतलब people I see people like on Instagram many reels जैसे हाँ मेरा source of information reels है हाँ कि क्या कर सकते हैं? you don't need to worry so much in like your adulthood you're not that old you're just like 20s से तुम्हारा counting फिर से शुरू होता है 1 2 3 so that's very that can be very क्या calming or like something that calms people and makes them feel very okay. Yeah. मतलब overwhelm होने से बचा सकता है मुझे लगता है बहुत लोगों को because many people are like oh shit I'm 25 what am I doing with my life but then again you just realize that you're only 5 years into adulthood. Yeah. Another comforting thing I've heard is a lot of people are like, 20s is for you to make mistakes. You know? It's for you to experience everything and just get into the world. Yeah. And just try everything. क्योंकि 30s में people are more like कि हाँ now I know what I want and what I'm doing. But like अभी तुम देखो teenage में starting the topic teenage में school में जाते इतना discipline होता है यूनिफॉर्म पहनो ऐसे रहो ऐसे बैठो. You get a lot of freedom as soon as you enter like college and everything. जो पहनना है पहनो जैसे तुम्हें style करना है अपने आप को जो तुम्हारी priorities हैं. You can decide to go to college. You can decide to not go to college. Like you get a lot of थोड़ा freedom. सा free will वैसे तो free will I don't believe in the concept of free will but थोड़ा सा वो आ जाता है तुम्हारे Wait, पास. you don't believe in the concept of free will? As in? Like मतलब जो हम बोलते हैं ना कि free will is still constrained by the social system. मतलब free will is just a illusion of freedom by the society. Yeah. मुझे ऐसा लगता है. Fair. ये दूसरे पॉडकास्ट का टॉपिक होगा not today. हाँ मैं कहती हूँ पेन चप मत कर. sorry I was थोड़ा मुझे रियलाइज In है the कि zone. हम पॉडकास्ट में बात करें तो मैं पेन ऐसे करने लग गई बट हाँ तो मुझे ऐसा लगता है जो वो 20s 30s वाली चीज है ना कि बहुत लोग मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि दे work very hard in their 20s like very hard they cut off themselves and then they enjoy their 30s and 40s which I feel like एक बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत नई अप्रोच टाइप आ रही है या इवन इफ आई लाइक काइंड ऑफ लुक एट माई पेरेंट्स उनका था उनका ऐसा था बिकॉज द प्रेशर एंड आई मीन बचपन से ये नहीं बोलते बेटा 10th पास कर लो फिर मौज 12th पास कर लो फिर मौज. ये तो बहुत खराब कॉन्सेप्ट है ये बोलना कि ये कर लो फिर ये ऐसा नहीं है यू आर नेवर गोना गेट सेटिस्फाइड. आई मीन मेरे पापा हमेशा कहते कि यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क. या तो तुमने अभी स्कूल के टाइम पढ़ाई के टाइम बहुत मेहनत करनी होगी या फिर अगर तुमने यहाँ नहीं करनी तो व्हेन यू नीड टू गेट इनटू द जॉब उसमें एंड उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू कम आउट एट लाइक अ गुड प्लेस. यू विल नीड टू कॉम्पनसेट ईदर वे. वही. और दूसरी चीज मुझे लगता है जो हम है जैसे हमारी पेरेंट्स की जनरेशन के बाद जो हमारी जनरेशन आती है पीपल आर एक साइड ऑफ लोग तो वो है जो बिल्कुल मतलब जिनका बिल्कुल ऐसे रहता है कि हाँ अभी तो हमारे पास घर वालों का पैसा है पूरी मौज उड़ा रहे हैं कॉन्सर्ट्स जा रहे हैं फन कर रहे हैं और वो बहुत सही चीज है पता है कि तुम और अगर सही चीजों में सही एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत सही है क्योंकि नहीं आता भाई टीनेज इज नेवर गोना कम बैक एंड इवन योर अर्ली 20s दे आर नेवर गोना कम बैक. तो गो आउट टू कॉन्सर्ट्स गो टू ट्रिप्स एक्सप्लोर. बट अब जो नए ट्रेंड्स में देख रही हूँ वो क्या हो रहा है कि मतलब लोग गलत एक्सपीरियंसेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब दे आर नॉट सीइंग एनीथिंग मतलब उनका कुछ वो ही नहीं है मतलब दे आर लाइक हमें इंजॉय करना है तो वो ऐसा इंजॉय कर रहे हैं जो उनके लिए लीड्स टू बैड एक्सपीरियंसेस.
बट उनके लिए इन द मोमेंट दैट्स द राइट हाँ, डिसीजन. जैसे बहुत सारे लोग गेट इनटू सब्सटेंस अब्यूज वगैरह. Even if you start with just trying things, Young it leads adults to are the biggest वो population that that are addicted to substances. ये तो हमने पढ़ा भी था. हाँ, मतलब ये काफी वैसी चीज है. मतलब I feel sad when I read this कि you should not waste your youth. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि but वही है कि different experiences और people see it very differently. Like मेरे लिए ये चीज अगर गलत है तो जो बंदा सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है उसके लिए शायद ही बहुत नेक्स्ट लेवल का क्रेजी फन है. बट हाँ, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. तो नाउ लेट्स गेट टू व्हाट इट वाज लाइक फॉर अस टू गो फ्रॉम लाइक टीनेज टू अडल्टहुड. तो इट्स हिटिंग क्वाइट few books, few topics. Yeah. Let's start from the start. कि when you went from like childhood 12 से 12 years. अच्छा 12. Oh. क्योंकि 13 आ गया ना, teen आ Damn. गया. Where 12 साल. काफी 6th class? नहीं, 7th class. 7th class. You go into 8th class. Yeah. Oh my god. भाई एज अ किड आई यूज टू लाइक गो पास स्कूल और मैं ऐसा मतलब अपने मतलब वो उधर देखती थी कमरों में लड़कियों को देखती थी नाम लाइक यार वो कितने कूल हैं. Oh my god, I used to think the same. वो कितने मतलब वो बैठते कितने बढ़िया तरीके से हैं, वो कितने अच्छे लगते हैं, है ना. ये एक फैंटेसी सी होती है. आई रिमेम्बर मैं ना डांस बहुत करती थी. तो इन माई डांस रूम देयर लाइक आई हैड गुड सीनियर्स ऐसे डांस वगैरह में एंड दे वर लाइक ना रियली प्रिटी, लाइक genuinely very pretty. तो they used to like dance in front of the mirror और ऐसा. मैं उनको पीछे से देख रहा था, वाओ यार ये कितने कूल है, मुझे इनके जैसा बनना है, ये कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं. वो एक चीज आई थिंक वाज द स्टार्टिंग वेयर आई स्टार्टेड टू डेवलप दैट कॉम्प्लेक्स, द डायर नीड टू बी सीन. वो हमेशा आई डोंट थिंक डेस्परेट थी बट इट ऑलवेज एग्जिस्टेड. और ये बात मुझे अभी रियलाइज हुआ व्हेन आई वाज थिंकिंग कि ओके पॉडकास्ट है, व्हाट विल आई से. I realized कि there was always a need to be seen in your teenage, and that leads to people doing anything. मतलब to be seen, you will fit in the wrong friend groups. You will wear something that makes you feel uncomfortable, but you'll only wear it just for the sake to look cool or to fit in. You will talk like you usually don't do just to be seen. You'll try to be quirky and different just to be seen. And I have done it all. I remember I would like copy people's like personalities and their quirks. I'll be like, oh my god, the way she sits, I'm gonna sit like that now. Exactly. I'll have my bag here because she has a bag here. Yeah. I'll just copy like these things because you don't have your own personality and you're trying developing to find it. Yeah. So yeah, that happens like a lot. Like बहुत ज्यादा identity confusion भी होता है. तो मैं एक point पे आके कि okay, who am I? And it's very पैराडॉक्सिकल एंड ब्यूटिफुल एट द सेम टाइम, क्योंकि तुम्हारे आसपास भी एनवायरनमेंट बहुत कंफ्यूजिंग होता है. फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, सोशली यू आर expected to behave as an adult, but the freedom you are getting off is still of a child. I read a paper where they were like कि adolescents have negative experiences because क्योंकि they are put into adult life situations but they are expected to still act like a child. हाँ. And so ये मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हो तो हाँ ठीक है, तो तुम तो अब तो तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें करना ही चाहिए. बट व्हेन यू आस्क फॉर फ्रीडम यूर लाइक नो, यू आर स्टिल अ किड. तो कहीं ना कहीं इट गेट्स टू यू, मैं बच्ची हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं क्या हूँ. एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज माय फ्रेंड्स दैट यू आर इन टीनेज एंड यू लर्न कंपैरिजन सो बैड. यू आर लाइक पर वो लोग तो हर जगह जाते हैं, मुझे भी जाना है, पर वो उनके तो इतने अच्छे नंबर आते हैं, मेरे को भी चाहिए. I think where हम दोनों के teenage experience differ is I always thought like पूरे अपने school time में, teenage time में, that opportunities will come to me and if they don't then I'm not gonna do it वाली चीज. Like I didn't do a lot in my school. मैं मतलब आर्ट में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थी कि जो ऐसे कमरे के बोर्ड्स होते हैं ना क्लासरूम के, वो तुम जो करने में इतना मजा आता था ना क्लास के बाहर खड़े रहने में. ओहो सेम, बहुत मजा. But then I'd be like कि मतलब जैसे हमारे स्कूल में होती थी थोड़ी बहुत चीजें but I wouldn't participate. मैंने 1-2 बार पार्टिसिपेट करा होगा, like एक बार एनुअल डांस में. एंड आई रिमेम्बर
उसमें जो हमारी मैम थी जो डांस करा रही थी, Yeah. उन्होंने पहले मुझे लिया, फिर उन्होंने मुझे हटा दिया कि नहीं, यू नो हमें अभी नहीं चाहिए, हमारे पास बच्चे हो गए, कोई बात नहीं, आप अगली बार करना. एंड देन आई थिंक That's वन ऑफ sad. द किड्स ड्रॉप्ड आउट एंड शी ब्रॉट मी बैक. No. And I was always the tallest. Villain arc. Oh my God. Villain arc. And I was always the tallest, तो मुझे पीछे ही डालते थे. Same. I don't think मैंने उसमें अच्छा नाचा. I remember बोला not तो being villain arc. coordinated. बोला तो villain arc. But it's like I don't blame them because teachers get a lot of pressure for no reason a lot of times But from like administration. It's not kind of, तो वही ना, पूरा ऊपर से ही तो हाँ, खराब हुआ है ना right. सिस्टम. I mean, It's step to it's- step and yeah. students then have nowhere to put their pressure. Yeah. Students have to do it all Yeah. by themselves. तो ये बहुत, और अब मैं अपना बताऊं तो I was a very active teenager as far as I can remember. बिल्कुल मैं बहुत डांस करा अपने स्कूल में, बहुत. Hmm. If any of you watching this जो मेरे स्कूल में रहे हैं या मेरे स्कूल फ्रेंड्स या even Link my for close- Supriya's Instagram below. I have danced a lot. I have put myself front बहुत बार, मतलब, और मुझे ये लगता है ये मेरे साथ ऐसा था क्योंकि मेरे पेरेंटल साइड से हमेशा ऐसा था कि गो पुट योर सेल्फ आउट देयर, गो ट्राई इट आउट, इट्स नॉट गोना बी दैट बैड. एंड मतलब वो एक सपोर्ट था कि Yeah. हाँ. और मतलब माई फादर इज वेरी सोशल, ठीक है, तो I saw him मतलब going out, talking to people, socializing. तो somewhere I also became that. Yeah. School में मतलब I could see like, oh, मतलब this is just one of the few good things of my teenage. Bad Yeah. things तो is a big list. Oof. तो हाँ, मतलब ऐसा रहा है टीनेज. और टीनेज में मुझे लगता है एक वो चीज बहुत होती है कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये मुझे क्या बोल रही है, ये मैं अगर मैंने ये बोल दिया तो ये मुझे नहीं समझेगी कि मैं अनकूल हूँ. It's like मैं तुम्हारी weird हूँ. सब लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, Exactly. मैं ही मैं हूँ. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये होता भी है. हाँ, I think teenagers do notice a lot. Exactly. Like I am 20. If you put me in like a classroom with teenagers, I will feel insecure like that. It's just teenagers क्योंकि, are हाँ, sometimes ruthless. भाई. मुझे लगता है ये. और आजकल जहाँ सोशल मीडिया का एक्सपोजर इतना ज्यादा हो चुका है टू वही. टीनेजर्स, आई थिंक दे आर, और मतलब आई लव हाउ इंटरनेट इज गिविंग न्यू इनसिक्योरिटीज. Yeah. Facial harmony. Oh my God. What like, is use that? this filter to see if your face is symmetrical. What is that? और उस एज पे मुझे लगता है मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया था ऐसे बॉडी वेट, हाँ. बॉडी इमेज से. Same. मतलब मेरा ऐसा था कि मतलब अब व्हेन आई लुक बैक एट माय पिक्चर्स ऑफ लाइक 8th standard, 9th standard, 10th, 11th, 12th, तो मुझे लगता है कि I was not that fat. I'm sorry अगर if it triggers anyone, but मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि it was कि मतलब मैं हमेशा अपने आप को सोचती थी कि मैं कितनी मोटी दिख रही हूँ, मैं कितनी मोटी दिख रही हूँ, बट Yeah. नहीं. इनफैक्ट अब मैं वेट गेन कर रही हूँ नाउ. और मुझे ये भी पता है जब तक ये पैटर्न अभी भी आई हैव दिस पैटर्न, until unless I don't break this pattern, मैं 5 साल बाद भी अपनी फोटो देख के बोलूंगी कि shit, I was not that fat. But ये Yeah. चीज मुझे लगता है बहुत बच्चों में होती है, मतलब बॉडी इमेज वाली. ये आई सी इन माय कजिन्स आल्सो के माय कजिन्स आर आल्सो ऑफ दिस प्राइम टीनेज एज. Yeah. वहां दे लाइक मैं मोटी लग रही हूँ, अब मैं नहीं खाऊंगी, और मैं अच्छी नहीं लग रही इसमें, मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ क्या, कांस्टेंट वैलिडेशन वाली चीज. Yeah. और हो सकता है कि भाई जिनका अच्छा पेरेंटल सपोर्ट रहता है और रिलेशनशिप रहता है वो उनका बढ़िया रहता है टीनेज. बट इन केसेस ऑफ जैसे इंडिया में इतना ये किसी को मत बताओ, अरे तुम्हें पीरियड्स हो गए, नहीं अब तो तुम किसी को मत बताना, कुछ भी मत बताना, पापा के पास भी मत जाओ, कहीं भी मत जाओ. मतलब मेरे घर में ये नहीं हुआ, बट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन थ्रू दिस कि अच्छा ओ अब ना ऐसे ज्यादा हंसना नहीं है, ऐसे बैठना है, ज्यादा ऐसे नहीं करना, yeah. ये ना ऐसे रहना, इसको I ऐसे also नहीं didn't करना. get that. My parents were very much like कि हाँ बेटा जो करना है करो. मतलब subtly somewhere I have Subtle होगा, Like- but never outright कि ये obviously. मत करो वो मत कि करो, ऐसा क्योंकि कभी नहीं तुम था. चाइल्डहुड में जाते हो ना, सो यूर वेरी केयरफ्री कि ओ मस्ती चल रही है, वाओ. Yeah. और एकदम से तुम आते हो, you're expected to be like a woman and ये Yeah. सब, and I'm just like I'm just a girl, please don't. It's like the way everyone's behavior just shifts around you. Exactly, वो कितना ड्रास्टिक.
आई स्टिल रिमेम्बर एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी एकदम से. एंड शेयरिंग अ वेरी पर्सनल बिट की मतलब आई स्टार्टेड टू, मतलब पता नहीं क्यों, बट आई स्टार्टेड टू एक्सपेक्ट कि एवरीवन शुड लव मी. वही बेसिक नीड टू बी सीन एंड लव वाली चीज. और मैं इतना ऐसे हो गई थी कि मतलब मेरे से तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे को तो कोई समझता ही नहीं है. मैं क्यों रहूं इस दुनिया में जब मेरे को कोई समझता ही नहीं है, तो मेरा क्या है क्या ये, मतलब these thoughts were very recurrent in me. और कब 8th standard. And the fact that I suppressed all of it. क्योंकि तुम इतने सारे चीजें चल रही होती है ना तुम्हारे अराउंड कि तुम उसको एक पॉइंट के बाद छोड़ देते हो, भूल जाते हो. ठीक है, your brain goes into like survival mode and it's like, you know what, this is putting too much stress on your head, let me just act like this does not exist. Yeah, and then I'll come up in a very ugly way when you grow up. And then when you're having a good time, I'll remind you. I was not having a good time then either, but yeah. Sure, good time, sure. और टीनेज में मेरा वो था, जैसे ना मेरे को ऐसे बहुत लगता था कि मतलब फ्रेंडशिप्स में काफी मेरे को वो हुआ है, मतलब वो हुआ है क्या, मतलब पीपल अराउंड यू भी सब बच्चे ही होते तो दे डोंट नो. सो आई हैव बीन हर्ट बाय अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. लॉट मतलब बहुत सारे भी नहीं, बट मतलब हाँ अ कंसिडरेबल अमाउंट. वहां पे आई लर्नड कि लाइक मतलब तब तक है जब तक सबको मतलब है. उसके बाद शायद कोई एक दो ही लोग होते हैं. और आज भी मुझे लगता है आई हैव वेरी फ्यू पीपल लाइक जो स्कूल से जिनके साथ मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ ना, एंड 2 of them I know are going to be in my life forever. Same. मतलब वैसा मुझे पता है कि हाँ ये तो कहीं नहीं जा रहा. It's like after you leave school and you're still talking to them, you're like हाँ कि अब तो ये तो रहेंगे ही भाई. वही वो तो नहीं ढीठ से अब चिपक गए, अब ये हटेंगे नहीं. हाँ. और एक मुझे लगता है बुलिंग होती है बहुत टीनेज में. Really? Because I don't think I dealt with. मैं बोलने वाली थी कि ये कि like I am lucky that I didn't deal with. मुझे ऐसा याद है कि मेरी क्लास में ना होता था ये, बहुत सटली होता था पर ये होता था. हाँ मेरे साथ नहीं हुआ, but I have seen it. But it's not outright. होता है. But it's very much कि like you isolate that person and you mock them. ये होता है. And you're like if you talk to them then फिर तुम भी uncool बन गए, तुम उनसे की बात. I had a friend. ए भाई ये कितना ज्यादा होता है. मैं बताती हूँ. I had a good friend. अब हमारी बात नहीं होती, but at that time I remember मैं नए बैच में आई थी. एंड मैं जानती थी काफी बच्चों को उस क्लास से, मतलब पहले भी हम थे, फिर वो शफल हो गया, फिर वापस आ गए. तो ठीक है मुझे लोग पता है. आई थिंक मैं 1 हफ्ता लेट गई थी. एंड आई रिमेम्बर वो लड़की मेरे आगे थी एंड लाइक she was getting scolded or something and everyone, I looked around and everyone was just like smiling or like they were acting कि मतलब जैसे वो उसके कुछ specific mannerisms है, they would like copy that. And so initially I was like कि maybe भाई ये लोग दोस्त तो इनका कोई inside joke हो, मुझे ना पता हो. क्योंकि initially तुम नहीं सोचते भाई कि कोई intentionally ऐसे करा. You're too innocent for the world. Yeah, then 2-3 दिन बाद I'm just like ये मुझे नहीं लग रहा उस लड़की को अच्छा लग रहा है. Yeah. तो मैंने उससे जाके बात करी and I was like she was so sweet, she was so respectful, so sweet. And I remember a few people came up to me and like गीतिका तू उससे क्यों बात कर रही है. मेरे साथ भी हुआ है, मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहती. Yeah, same. मेरे साथ भी हुआ है ये बहुत. Yeah. And we became good friends for a while. हाँ पता नहीं क्यों, but teenagers have this very, मतलब मैं टीनेजर्स ऐसे किसी का वो नहीं बोल रही, मैं भी टीनेजर्स मैं अपने एक्सपीरियंस ही बोल रही हूँ. टीनेजर्स एज द ग्रुप आई एम एड्रेसिंग द वो कि ग्रुपिंग एंड सोशली रहना मतलब एक पोजीशन में बहुत जरूरी होता है मुझे लगता है टीनेजर्स के लिए. I feel like there are 1 or 2 people who genuinely like maybe hate a person and then everyone else is just it's like a copying cult. them. It's like a cult. Yeah, they're just copying them to be with them. And it's like ये तो बहुत वो चीज है भाई. वो अब मतलब और ये बहुत नॉर्मल लगता है आपको टीनेज में, बहुत नॉर्मल लगता है आपको. फिर जब आप अडल्टहुड में आते हो लाइक yeah, I'm sorry, I cannot be friends with you if I don't want to be. I don't really, and it does not really affect me वाली चीज हो जाती है. बट टीनेज में you're like यार मैं इनसे फ्रेंडशिप तोड़ लूं क्या यार, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं कैसे जानूंगी, फिर मेरा. और ये थॉट्स पता है सबके होते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियस. मेरे भी रहे इसके भी रहे, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे नहीं रहे, तुम्हारे भी रहे. ओके एक्सेप्ट करो. I don't think I would have felt that way about that person अगर मेरे साथ सेम चीज legit 1 साल पहले ना हुई होती.
Because I had friends, I was not bullied, I was never bullied. We would banter like everyone. I would make fun of people, people would make fun. It was all like good fun. Like I don't took anything to heart, and it didn't affect me at the time as much, I think. लेकिन फिर मेरे साथ भी हुआ था कि like I had friends, and I still like see them here and there. I don't think they're bad people, but I just think they were in a position जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे. I was just like, हम ग्रुप में थे, but I never felt like a part of that group. ये तो बहुत common. And it was just like कि, and that like 1.5-2 years, they were so difficult. Because I was someone who always had friends. I always had like 1 or 2 good friends, and then I came into a class and suddenly I had no one, and I'm just like, what is happening? I think teenage में friendships become a very important part of your identity. Like you pretty much mold your whole personality around like your friends and just to be likable. Like I think everybody wants to be likable. Yeah. Teenage में, adulthood में भी want to be likable, but you have certain boundaries for that. मतलब most of the people have. In teenagehood, you want to be what is considered socially likable, but in adulthood, you want to be what you truly are. Yeah. True. ये तो मुझे भी लगता है. और एक चीज बहुत वो भी होती है कि मतलब प्रॉपर नॉलेज और अवेयरनेस ना होना उस टाइम पे बहुत चीज होगी. बी इट करियर, बी इट रिलेशनशिप्स, लाइक ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीजें, और बी इट रिलेटेड टू लाइक सेक्स एजुकेशन, और बी इट रिलेटेड टू लाइक योर ओन मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग और योर हेल्थ. बहुत वो था यार. वो सुना तूने किस करने से बच्चे हो जाते हैं? Oh my god. And then I remember being like, नहीं यार ऐसा तो नहीं किया होगा, ऐसे तो नहीं पैदा हुई होंगी मैं. Oh my god, that is such a वो कि मतलब तुम कितना अनएजुकेटेड हो भाई. और वो एक चैप्टर 10th क्लास का just 8th और 10th में, हाँ just brushed over. Yeah, I remember मेरा जब 8th क्लास में वो टॉपिक था तो मेरी एक टीचर थी, she just skipped menstruation. She did not teach about periods. We had a यहाँ से यहाँ तक आप खुद पढ़ोगे. Wherever the awkward part for according to her came, she just left that part. This is stigma. And like that's what you're teaching kids, that you cannot talk about this. Sorry. Exactly. You know, I cannot publicly talk about this. And फिर it's like एक ऐसा था ना कि एक अलमारी में अगर कोई सामान बंद करके जाए और बोले तुम्हें ये अलमारी नहीं खोलनी है, तो मैं 100% कह सकती हूँ तुम वही अलमारी खोलने जाओगे, चाहे फिर तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े. और वही होता था भाई, वही होता था कि फिर बच्चे आपस में बात करके उसका कुछ भी फलूदा आइसक्रीम बन जाता था उस टॉपिक का, जबकि उनको रियल नॉलेज कभी मिलती ही नहीं थी. मुझे तो ये बहुत ऐसा लगता है कि, और इतना ज्यादा वो हो जाता है, मतलब एक गैप बन जाता है उसमें. और फिर कुछ भी आप कुछ भी समझ रहे हो, और फिर उसी की वजह से जो ये सब हो जाती है ना, जो तुम बोलते हो कि ओ माय गॉड टीनेजर्स इतने बिगड़े हुए हैं और ये वो. मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज अ बिग पार्ट. चल वो जो कर रहे हैं वो तो अलग बात हो गई, दैट्स फॉर लाइक देयर बिहेवियर और थॉट्स जो उनके हैं. बट अगर तुम इतना सीक्रेट टॉपिक रखोगे ना तो वो हमेशा वहीं जाएंगे जहां तुम उनको मना करोगे. एंड टीनेजर्स आर गोना डू इट एनीवे. मैंने अपने में देखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे फर्क कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मुझे नहीं फर्क पड़ रहा भाई, मेरी मम्मी डांट रही है, पापा, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा. मुझे उस टाइम के लिए शायद पड़ रहा है, पर उसके बाद आई एम लाइक मुझे करना है, मैं करूंगी, मैं रेबल हूँ. मैं रेबल का कॉन्सेप्ट बहुत आता है. हाँ कि माँ बाप छोड़ो, यू नो फ्रेंड्स आर राइट, आई डू व्हाट माय फ्रेंड्स से, इवन इफ यू नो, बिकॉज़ बीइंग रेबल इज कूल. हाँ, और मुझे ऐसा लगता है मेरे मम्मी ने तो मुझे मम्मी बोली, मेरे पापा ने तो मुझे ऐसे बोला है कि whenever I used to जैसे ऐसे say something ना that was different from like ऐसा कि ये क्या कहते हैं उसको, इतना एक्टिविस्ट बनने की जरूरत नहीं है, इतना ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना बोला है तो इतनी फेमिनिस्ट मत बनो. हाँ मतलब इट्स लाइक कि तुम डिबेट करने बैठ जाते हो इन यू उस टाइम पे कि तुमने कैसे बोला, तुमने मुझे गलत कैसे बोला. बहुत ईगोसेंट्रिज्म टाइप आ जाता है. I feel like at this point parents should understand कि तुम अपने बच्चे के साथ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. क्योंकि they're not kids anymore. Teenagers understand so much and so well. They are way more self-aware and introspective. If you give them the right path and guidance, trust me, they're not gonna fall into pitfalls and learn. They can
learned without falling Yeah. into those pitfalls. And I think I've also seen like a lot of wo studies वगैरह where they're like if you even talk to your baby in like a normal adult voice, they learn more words, they grasp more, and if you treat your That's for a baby. Like I mean, Yeah. if you talk to your like teenage kids Yeah. normally, so I think it's And gonna oh my do them God. a lot of work. oh my god, let's talk about oh my god, hitting children. Ouch, no. Ouch. My only wo is ki if you do not resolve adult conflicts by hitting the other person, Adult conflicts. Okay. Okay. Like if you and someone who is also the same age as you Huh. or older than you, if you both not agree on something, you do not hit them. So why do you think it's okay to hit your kid? But maybe उस adult के लिए adult को मारना भी okay है. दिल्ली में रह के तो मैं ये बात कह सकती हूँ. एक Okay, गाड़ी fair. यहाँ से टच हो जाती है, 2 लोग बिल्कुल सर फोड़ने के लिए तैयार है भाई. तो वो अपने बच्चों को तो क्या ही हाल करेंगे. But yeah. हाँ. Yeah. तो क्या कहते हैं, मतलब मैं ये भी गीतिका को बोल रही थी कि टीनेज इज द टाइम वेयर यू शुड हैव लाइक द बेस्ट रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, but there's like a huge probability that you end up having the messiest Yeah. relationship of your whole Yeah. life. Because if it's a change for you, it's also for your parents. Like your parents were like, oh, बच्चा 12 साल का, wow, बच्चा, and then suddenly, bam, you can understand things, you can talk things, you can argue things, and they're like, excuse me, What? Sorry, What? you can speak like that? You don't speak like What- speak like what that do to you- me in this what do you household. mean I'm my giving you opinion? shelter. I'm giving you water. I'm giving you food. You I'm don't giving speak you like basic that. needs so I don't go to jail. तो मतलब मुझे ये ऐसा लगता है कि थोड़ा एक ना पेरेंटल रिलेशनशिप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो ऑल इन ऑल टीनेज में तुम्हारा पेरेंटल रिलेशनशिप में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, फ्रेंड्स में भी तुम कूल बनना चाह रहे होते हो, और एक साइड से तुम्हारी आइडेंटिटी भी हो रही होती है. तो काफी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो तुम्हें मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में डाल सकते हैं, जो तुम्हारा दिमाग खराब कर सकते हैं. बट टीनेज का एक क्या मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है भाई टीनेज में. यू डिस्कवर ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप्स, यू एक्चुअली स्टार्ट टू ट्रस्ट योर फ्रेंड्स मोर देन योर पेरेंट्स. लाइक मेरे Yeah. केस में ऐसा था कि Yeah. not like trust, but like I used to share more with my friends rather than like my parents, which is a very क्या बोलूं मैं, weird thing भी नहीं है क्योंकि obviously मैं अपने same age वालों से भी तो बात करूंगी. but हाँ मतलब you become very comfortable with the friends and you learn that very, क्योंकि बचपन में तुम उतना like you don't, फ्रेंड्स के साथ उतना परमानेंस वाली चीज नहीं होती कि आज तुम इसके साथ नीचे खेल रहे थे, कल तुम किसी और के साथ भी खेल लेते हो आराम से. बट टीनेज में यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप्स लाइक एनीथिंग. लाइक इफ आई लुक बैक, वाओ, मतलब नो मैटर हाउ हार्ड एंड मेस्ड अप इट वाज, बट देयर वाज ऑलवेज अ वेरी गुड पार्ट अबाउट इट कि व्हेनेवर इट वाज नॉट मेसी, यू वर गोफिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स. तुम स्कूल में हो, तुम्हारी अलग मस्तियां चल रही है, तुम बाहर कुछ भी, मतलब बहुत फन था यार. ऐसा नहीं है कि फन नहीं था, बहुत था भाई. गुड टाइम. वही. लाइक मेरी 9th-10th बेस्ट इयर्स और ऑफ बाद माय तुम लॉकडाउन में चले गए थे. फिर तो बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ. फिर हमें मेजर लाइफ रियलाइजेशन से घूम घूम के हिट कर रही थी. We have unique teenage experiences because we went through like a global pandemic. Global pandemic, not every generation just goes through that. Yeah, Good and that thing. too in their prime years 11-12 Yeah. भाई. हमें तो फेयरवेल भी अच्छा नहीं मिला था गाइस. अरे नहीं, हमें अच्छा मिला था. हमारे स्कूल ने थोड़ी कोशिश करी थी. I would not like to say anything on this. Yeah. It's still, But it was. it still hits a nerve in me. Yeah. It struck a nerve in me. होता Yeah. है. तो yeah. It was weird though क्योंकि 9th-10th में you were all like really good friends and everything, and then 11th-12th में वो change हो जाता है ना, streams हो जाती हैं. हाँ. तो you didn't really know अपनी क्लास के बच्चे that well. Like 9th-10th में हमारा ऐसा था कि I knew every single person in that class. You think everyone in that class is your friend? Yeah, and it was, that class was actually really fun. हाँ मतलब एक मुझे ये लगता है कि मेरी जो एक बहुत टीनेज टू अडल्टहुड वाली रियलाइजेशन वाज कि द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड, Yeah. not everyone is your friend. Yeah. A friend to all is a friend to none. Yeah. Remember that. Yeah. You cannot be a friend to everyone.
और ये मुझे रियलाइज हुआ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम टीनेज टू लाइक अडल्टहुड. आई रियलाइज्ड इट कि you will drift apart with a lot of people, you will lose a lot of friendships, many of them will end in beautiful ways, many of them will just be Drift distant, and apart. many of them will be ugly, Yeah. like ugly as in ugly Yeah. वाला ugly, मतलब make you doubt yourself, you cry about it. क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि टीनेज में फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि तुम इतने सारे कंफ्यूजन तुम्हारे आसपास ऐसे घूम रहे हैं, करियर भी है, इतने चेंजेस भी हो रहे हैं ओवरऑल बॉडी में, पेरेंटल रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं. तो फ्रेंड्स आर द ओनली प्लेस वेयर लाइक वाओ, यहाँ मैं चिल कर सकती हूँ, मैं फन कर सकती हूँ, मेरे सेम एज के लोग हैं, मुझे समझते हैं. सबसे बड़ी चीज थी जिसमें कि मुझे कोई समझता नहीं है, मैं जैसे सोचती हूँ वैसे कोई समझ नहीं पाता है. एंड शायद ये सच भी हो सकता है, शायद ये सच नहीं भी हो सकता है. क्योंकि नाउ दैट आई थिंक आई डोंट केयर इफ कोई मुझे समझ रहा है या नहीं, आई जस्ट लेट इट बी. Because like now you can understand yourself at least. उस समय you couldn't understand yourself. मुझे ऐसा लगता है उस टाइम You wanted other people to define you. And there's like a need to prove yourself repeatedly to other people, to your parents, to your friends, to your teachers, because of course expectations रहती है. अभी I'm like first I need to prove things to myself. I need to make things clear with myself. तो जो वो एक होता है ना कि तुम सोसाइटी वैलिडेशन से थोड़ा सेल्फ वैलिडेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हो. लाइक नॉट कि बिल्कुल 20 के होते तुम बिल्कुल कि मेरे को तो मेरे से फर्क पड़ता है दूसरों से नहीं, बट इवेंचुअली धीरे धीरे यू बिकम योर ओन पर्सन, एंड इट्स वेरी कंफर्टिंग टू बिकम द पर्सन दैट यू नीडेड व्हेन यू वर अ टीनेजर. इफ यू बिकम दैट पर्सन, माय फ्रेंड, सक्सेसफुली कंप्लीशन हो चुका है तुम्हारा टीनेज का और अडल्टहुड में आ चुके हो तुम. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो जाता है. लाइक इफ आई लुक टू माई सेल्फ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बिकम द पर्सन दैट आई नीडेड टू लाइक गाइड मी, या ऐसा व्हेन आई वाज अ टीन. अगर मैं ऐसे देखूं ना तो मुझे तो ऐसा लगता है. सेम. तो मुझे लगता है ये एक ना बहुत अनकॉन्शियस डेवलपमेंट होती है, और मुझे लगता है ये सब में होती है. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम उन एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलते हो, उन चीजों को फाइट बैक करते हो ना, तो तुम ऑब्वियसली ये सोचते हो कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, या आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ, या वैसी सब चीजें. तो यू अनकॉन्शियसली बिकम दैट. मतलब आप लोग अपने में भी देख सकते हो इफ दिस हैज हैपेंड टू पीपल हु आर इन देयर अर्ली अडल्टहुड या इवन लेटर अडल्टहुड. ये तो मुझे लगता है कि एक ऐसा बहुत बिटर स्वीट फीलिंग टू हैव होती है कि मतलब यू आर द पर्सन दैट यू वांटेड टू बिकम, यू बिकम योर ओन पर्सन व्हेन यू ट्रांजिशन फ्रॉम टीनेज टू अडल्टहुड. दूसरा पार्ट एकदम स्पाइसी अपोजिट जेंडर के साथ जो बिल्कुल वो मच जाता है तहलका. आई रिमेम्बर 6-7 तक इट वाज नो बिग डील अबाउट लाइक गाइज एंड गाइज. Oh my god, the way teachers दे सडनली भाई मतलब LKG, SKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किसी को फर्क नहीं पड़ा तुम किससे बात कर रहे हो, किससे खेल रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, क्या चल रहा है. एकदम से हम 7th क्लास में एकदम से लड़कियां अलग रो में, लड़के अलग रो में. नहीं हमारी क्लास नहीं, हमारे में हुआ था. नहीं हमारे में तो नहीं, हमारे में होता था. हमारे तो सब साथ में बैठते थे. एंड आई हैड वेरी ऐसे गुड गाय फ्रेंड्स. आई हैड एंड आई हैव लाइक मतलब बहुत मजे किए हैं मैंने सबके साथ. बहुत सही रहा है, मतलब ऐसे फन थे सब, क्योंकि ऑब्वियसली सब सेम एज के होते हैं, सब जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं, सबका अलग फन चल रहा होता है. बट जो वो एक टेंशन एनर्जी हो जाती है ना, और पता है ऐसा नहीं कि बाकी लोग क्रिएट करते, बट तुम्हें खुद में भी फील होते हैं, क्योंकि बाकी लोग तुम्हें वो चीज फील भी कराते हैं, ऑफ कोर्स हार्मोन्स. एंड इट्स लाइक पिकनिक्स पे टीचर्स वुड like if they saw you breathing the same air as a guy. Oh my god, why? I don't know. They were like नहीं तुम लोग पिकनिक पे हैं, हम तुम नहीं देख सकते बच्चा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है. I should not see a guy and girl together. We had teachers who broke kids up in their relationships. They told their parents. And it's just like हमारे स्कूल में भी सुनने को आता था कि पता है वो भैया दीदी ना वहाँ उस ना उधर सीढ़ी के पीछे थे और उनको सर ने पकड़ लिया. देखो ये काम करने में they do instead यार, मतलब ये ठीक है, but you do not need to break them up. I feel like you can let people have relationships.
मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मैच्योर होता है उस टाइम ये सब चीजें समझने के लिए. मतलब ऑब्वियसली बी इन रिलेशनशिप. No, I'm talking about adults. नहीं भाई पागल है. जिस दिन अडल्ट इतने मैच्योर हो गए तो उस दिन तो प्रॉब्लम ही खत्म ना भाई. नहीं तो तेरे को क्या लगता है? I मेरे को think ऐसा kids लगता है should कि be able to have relationships. I don't think it's a bad thing. इट्स नॉट अ बैड थिंग बट देन Intimacy, अगर isolation. यू आर तो इंटिमेसी आइसोलेशन बस यही नहीं है ना कि उससे पहले आइडेंटिटी रोल एंड आइडेंटिटी कंफ्यूजन आता हाँ है. वो भी तो अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी सॉल्व नहीं कर रहे तुम यहाँ से बिल्कुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के बैठ गए तो फिर तो तुम्हारे लिए दिक्कत है ना. और उस टाइम पे रिलेशनशिप्स आर सो टॉक्सिक. ओ माय गॉड. I मतलब don't know. यू आर ए शट अप. सॉरी. Yeah. तो मतलब बहुत ऐसा होता है कि तुम्हें एक तो बहुत शर्म आती है उस टाइम पे पता नहीं क्यों. Oh my! I heard my friends talk about their relationship. मुझे ऐसा लगता है What कि was उस that? टाइम पे तुम इतना अभी मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है ये क्या था. उसने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा. वो गुड नाइट बोले बिना. You know, people are still pissed about that, so yeah, it does not really count as a teenage thing. Oh yeah. Yeah, welcome to reality. तो हाँ मतलब ये बहुत होता था कि like if you ever used to like get into a relationship or something, it used to be very ऐसा very TV Bollywood movie inspired कि अब हम स्कूल क्लास में बैठ रहे हैं साथ में हम जा रहे हैं कहीं और And then you're also very हो रहा dramatic है. as teens. भाई If कि something वो तो happens. मुझे बहुत प्यार करता है. मैं तो उससे शादी करने वाली हूँ. Girl, What is communication? भाई No, I कुछ should नहीं not communicate. You should know me. क्योंकि मुझे लगता है मतलब अगर आई लुक बैक ना तो बहुत ऐसा था कि जो मूवीज में देख लिया जो वेब सीरीज में देख लिया या जो दूसरों ने बना दिया वही है रिलेशनशिप. एंड अब रिलेशनशिप इज अ वेरी डिफरेंट thing altogether. Yeah. It's like supporting each other, having communication, seeing each other's lowest phases, traumas के बारे में बात करना और उतना ही फन करना. उस टाइम पे बॉलीवुड की तरह हाथ पकड़ना, साथ में घूमना, ऐसे लंच खाना. What was that? I think it's the same thing, na, कि we don't know our identity, so we want the other person to tell us it. And if they are not consistent with it, if they don't tell it to us like we want it to, oh my god, how could you? And you're supposed to be the love of my life. वही तो मतलब और I have seen a lot of people का इंस्टा पे रियल लाइफ में नहीं देखा है कि romanticize something. कि कोई ऐसे स्कूल का कपल मतलब मेरे सामने तो आज तक ऐसा ऑब्वियसली कोई नहीं आया है. बट हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका स्कूल का रिलेशनशिप रीचेस लाइक अ मैरिज स्टेट. दैट आल्सो हैपेंस बट दैट कैन ओनली हैपन जब वो ना रियलाइज की मतलब वो इमेच्योरिटी भी रियलाइज करनी पड़ती है कि हाँ मे बी दिस इज जस्ट फॉर लिटिल वाइल यू ग्रो फ्रॉम दैट. बट obviously most of the people don't and you take breakups so seriously. Like it's the end of your world. It's oh my god बहुत मतलब if I look back na I used to vibe to songs like my world has ended but at that time it actually felt like the world had ended. Yeah, it's not that we just say that teenagers are dramatic, they feel that way भाई. मतलब तुम्हारे लिए as adults वो उतने बड़े emotions नहीं होंगे और तुम उनकी situation नहीं समझोगे but for them it's like and it's not ये even कैसे their हो गया मेरे fault. साथ. It's like just And a people part shame of growing. them. Exactly. कि like oh my god तो क्या हो तुम गया इतने breakup emotional क्यों हाँ. हो रहे हो? Understand. Yeah, like और किसी का ऐसे अगर ऐसे बच्चे का इंडिया में तो खैर वैसे नहीं समझते हैं बट बाहर मैंने देखा है कि लाइक द अंडरस्टैंड ऐसा ब्रेकअप्स एंड स्टफ. इंडिया में तो क्या भाई रोने की भी प्राइवेसी नहीं है घर में बाथरूम में जाके रोना वो रील्स नहीं देखी कि प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो मेरे पास. household. एक तो हो गया कि प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो आई लिव अ ब्राउन फैमिली रो भी नहीं सकती ढंग से. बहुत ऐसा था यार क्योंकि तुम क्या बोलोगे तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारा मजाक बन जाता क्या दिल क्या ये पर ऐसा होता है यार उस टाइम बहुत बड़ी फीलिंग्स तो एक्सपीरियंस करते हो अकॉर्डिंग टू योर एज. और मतलब आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज 17-16 तो ओलिविया रोड्रिगो ने सार एल्बम वो करी थी रिलीज. ड्राइविंग लाइसेंस. हाँ ड्राइविंग लाइसेंस फेवरेट क्राइम बहुत सारे और मैं क्या मैड रिलेट करती थी उस पे भाई. और पता है दैट गिव मी सो मच कंफर्ट क्योंकि ओलिविया वाज आल्सो 17 एट दैट टाइम इन शी आई वाज लाइक अगर ये बंदी गाना लिख सकती है इस चीज के बारे में एंड शी इज फीलिंग सो आई वाज लाइक मेरे इमोशंस वैलिड है. आई फेल्ट सीन. I think that's one good thing about social media. You feel that you're not alone in this.
I think that's what जहाँ I सोशल realized. मीडिया कहीं कहीं फेक स्टैंडर्ड्स भी सेट कर रहा है, बट कहीं कहीं देयर आर पीपल आल्सो लाइक स्प्रेडिंग अवेयरनेस दैट ओके दीज आर नॉट like Right. bad feelings or something. Like a This is lot of okay. YouTubers I watched growing up, and you know the little things they would talk about, their personality, their morals, कहीं ना कहीं वो मैंने अपने अंदर internalize कर लिया. Now they're part of my personality. ये तो Because होता that's how you learn, you know, that's how you understand कि अच्छा this is what you can be, this is moral, ठीक है. You realize you don't need to have your opinion about everything and all that. मतलब it's a good time and it's also a bad time. Yeah, it has its highs and lows. हाँ मतलब you have to get through it is Yeah. what is the gist. And अब adulthood के आने में जो बीच का ब्रेक होता है ना, ब्रेक बोल रही हूँ, the bridge, your 18th birthday is the realization कि oh I am 18. Yeah. It's a big realization. मतलब when you're 18 and now when I look back, like अभी मैं 20 हुई थी recently December में, I was like, wow, my 18th birthday was 20 years ago. 20 2 years years ago. ago. And like my 16th birthday was 4 years ago. So I'm like, Yeah. in my imagination, I was still 16. Yeah. This is the time that it actually hit me. Oh, I'm 20. तो टीनेज से ना बाहर आना भी बहुत स्कैरी लगता है भाई. Right. टीनेज तो चलो हो जाती है, निपट जाती है जैसे Because तैसे, you kind of find comfort in the, you know, chaos. Eventually, you're like, पर उसके बाद और chaos भी हाँ. आता ही है. ऐसा तो नहीं है स्कूल से निकलते Yeah. ही बहुत लोग के लिए जॉब्स आ जाती है, बहुत Oh लोग my के लिए God. तो ये how do कॉलेज we आ जाता है. expect like 17-year-olds to decide their entire career? I feel like we are lucky कि we found something that we really like. Because I talk to a lot of people who are the same age as me and they're like, यार मुझे नहीं पता, मेरे को ये करना है, मेरे को ये पसंद नहीं आया, तो मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं आया. And it's just like, भाई, you are 20. Guys, and इसलिए you are- career counseling important करनी चाहिए हर वही. स्कूल में. Deciding your entire life for yourself is not easy. Like my own cousin sister, she is very confused right now कि मतलब मुझे क्या लेना चाहिए, वही. क्या नहीं लेना चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा. She gets very confused and which is very normal. हाँ. मुझे लगता है for me in 9th standard I knew okay this is psychology and this is what I want to do. I googled it. Yeah. I read what psychology and I was like okay this is what I want to do. I did not think much about it. Yeah. But there are a lot of people जो figure out करते हैं life में and guys And that's figuring fine. out human experiences together is what we Exactly. say. तो figure So if out करना you- तो बहुत normal है. Right. If you don't know what to do, But just obviously you will have to know what to do in Yeah, order to like- make decisions. like तो an initial start, and then if you हाँ. don't like it, you'll find what you like. You'll be like, okay, I don't like But this about ये this. सीन ना बहुत वो है impractical इंडियन सिनेरियो में. समझ रही है मैं क्या बोल रही हूँ कि तुमने ये ले लिया फिर तुम्हारा इसमें कुछ नहीं हुआ, फिर तुमने ये लिया इसमें पढ़ाई में हो सकता है, like but you if will you- have to have a conversation with your parents, हाँ. like a genuine conversation. Yeah. और मुझे लगता है after some stage when you're 18, 19, 20 your parents really start to understand. Yeah, I क्योंकि do think that. धीरे तब धीरे उनको रियलाइज हो जाता है कि अब तो थोड़ा बच्चा ना हाँ बड़ा adult हो गया है. है. Then they cannot any longer मतलब gaslight you, manipulate you because you have your own thinking, you have your own brain. Yeah. And I think फिर उनके ऊपर से भी ना वो बिहेवियर मॉड्यूल करना, वो संस्कार देना वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है. सो हाँ. दे बिकम थोड़ा सा मोर चिल एंड यू हैव लाइक रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस विद देम कि अच्छा Yeah. मेरा ऐसा चल रहा है. मैं तो हर दिन रात को सोने से पहले पापा सुनो मेरी बात. तो और मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी शायद ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं होती नहीं होती, पेरेंट्स से हाँ. क्योंकि कुछ फैमिलीज में क्या इंडियन फैमिलीज में कॉन्वर्सेशन करना इज द बिगेस्ट पाप यू कैन डू. Yeah. बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा है कि मतलब चल रहा है भाई. बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा है कि मतलब कि यू कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन बिकॉज वो जनरेशनली ही कम्युनिकेशन नहीं होती. तो मुझे लगता है एक बार ट्राई करो अगर यू कैन ओपन दैट कम्युनिकेशन डोर. बट इफ यू कांट डोंट फोर्स इट. Yeah. डोंट फोर्स Don't इट force क्योंकि it. इट्स you'll only end up hurting yourself Exactly. and make yourself better for the next generation. Like Yeah. मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत भारी चीज है टू से कि लाइक अगर मैं ये सबको अंडरस्टैंड करूँ तो मुझे कौन अंडरस्टैंड करेगा. बट Yeah.
if to break the generational trauma you have to take that shot Yeah. for the coming generations. मुझे तो ऐसे लगता है. Yeah. And you know, sometimes it might not be your biological family. Maybe you'll find a family for yourself. You know, the friends you make, हाँ. the people you surround yourself with. You True. will find people who will care for you. You will find someone. Because if you can care for people, people can care for you. हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है. And even if you don't find anyone who cares for you, like bro, care Right for now, yourself. life is so long. Care for yourself first. Yeah, damn. क्योंकि तुम दूसरे इंसान को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है. अगर मुझे किसी को एक लड्डू देना है पर मेरे पास लड्डू ही नहीं है, so अगर मुझे किसी को प्यार देना है पर मैं खुद से ही प्यार नहीं करती तो मैं प्यार कैसे दूंगी? You can't pour from an empty cup. Exactly. ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है टीनेज को. तुम्हें लगता है कि और एक पॉइंट ना तुम थक जाते हो सबसे वैलिडेशन लेते लेते, एंड दैट्स व्हेन अडल्टहुड हिट्स यू. Yeah. ओह ये कर रही थी मैं अभी तक. Yeah. और वो नेचुरल होता है, एंड देन यू स्टार्ट टू लाइक डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड लेट्स कम टू अडल्टहुड. Okay. I feel like adulthood for now, for काफी like बड़ा the पॉडकास्ट हो चुका है ये, बट ठीक है. 6 months that I have been an adult, it feels a little calmer than teenage did. Because I feel like, मेरी लाइफ में एनी स्टेज इज बेटर देन टीनेज. yeah, मैं तो आई वाज अ टोटल chaotic mess, yeah, but it was beautiful. I It feel has like- given me like the best memories Yeah. वाली चीज, but it has also taught me a lot. तो I feel like मेरे केस में, because my parents were not इतना strict about anything. They were like, हाँ ठीक है, दोस्त बनाओ, यहाँ जाना वहाँ जाना, जो करना करो. They were so chill about it that I just didn't do anything. It's like I have seen कि जो माँ हाँ, बाप यही तो मैं बोल रही थी, रेबेल वाली चीज. वही, like I saw kids whose parents were so strict, they had curfews and everything, and they did the wildest things. हाँ भाई, And then they were मुझसे बोलते, तुम कब गीतिका, तक रोकोगे बच्चे को? वही मुझे बोलते, गीतिका तेरे माँ बाप क्या कहते हैं? मतलब कुछ नहीं कहते. तो तू कुछ करती क्यों नहीं? तू कुछ करती क्यों नहीं? जरूरत नहीं. अरे यार, हाँ So, ये तो yeah, है. the more freedom you give to your kid, the more they feel like I don't need to do it. Because I think there's भैया ना, thrill. तुमने पहले से ही there's thrill in talk about thrill and there is thrill adrenaline. in I have breaking lived rules. on it in teenage. मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना, Yeah. मेरे घर पे बहुत खतरनाक हालत हो सकती है, Yeah. तो मैं फिर भी वो कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा मन है, मेरा दिल है. उससे ज्यादा और मुझे पता है इससे मेरे साथ, मैं लैंग्वेज अपनी खराब नहीं करना चाहूंगी, बट मेरे साथ ये होगा ही. मतलब मेरे को सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, Yeah. पर नहीं करना है तो करना है. और अब फिर अडल्टहुड में, कमिंग टू अडल्टहुड, इनफ अबाउट टीनेज. Yeah. अगर टीनेज के बारे में मैं We don't लगातार have a lot of कभी एक- adulthood experience. We just came out of teenage. तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि अडल्ट, जिस तू बोली ना कामर, हाँ. मेरे लिए इट्स लाइक कि अब आई एम सीइंग माई सेल्फ बियॉन्ड द एक्सपीरियंसेस ऑफ माई टीनेज. Yeah. मतलब आई एम नाउ गेटिंग माई एक्चुअल पर्सनैलिटी. उस Yeah. टाइम वो बहुत सर्वाइवल मोड और सिचुएशंस को सॉल्व करने वाली पर्सनैलिटी थी मेरी. I But think it's actually like I am moving towards who I want to be, क्योंकि अब बहुत मतलब हाँ चीजें हैं जहाँ पे I need to work, but बहुत ज्यादा chaos नहीं है. हाँ, मतलब वैसा chaos नहीं है कि मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ. Yeah. एक बार आइडेंटिटी थोड़ी क्लियर हो जाती है ना, इट्स इजियर, क्योंकि यू हैव काइंड ऑफ लाइक अ क्वेश्चन टू फॉल बैक ऑन. कि ठीक है भाई, अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया, ये इधर कुछ हो गया, आई नो हु आई एम. It hurts. It still hurts, and it does make you question yourself. But at the end of the day, you're like, I know that this is who I am. You have some coping strategies at that point. तो ये है. और हो सकता है कि many people have not developed it by 20, and which is completely okay, क्योंकि मैं कोई बहुत अमेजिंग इंसान नहीं हूँ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को डील करने के लिए. आई shut off completely. As much as I like love having conversation with other people and speaking about it, when it comes to dealing with जो भी मैं अभी बात कर रही हूँ, I've dealt with this, तभी मैं इसके बारे में बात कर पा रही हूँ. वरना मैं तो When you're dealing with it, you're just like,
हाँ Let me figure this out first. एग्जैक्टली We'll have a debriefing later. हाँ मतलब वो चीज तो है ही. और अभी आई सी माई सेल्फ ना क्लियरिंग ऑल दैट थिंग्स, मतलब जर्नलिंग अबाउट Right, इट एंड हाउ same. आई फेल्ट. Yeah. तब मैं उस सिचुएशन से ऐसी थी कि भागो 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 Yeah. भागो भागो. अभी मैं ऐसा कि ओके रुको, लेट मी सी व्हाट हैपेंड एंड व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई नीडेड एंड व्हाट आई एक्चुअली डिड एंड लाइक उसके इफेक्ट मेरे पे क्या है. मैं उन चीजों से लाइक आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ ऑफ. और अब अडल्टहुड में आके धीरे धीरे you have that thing ki do I have enough time to do fun, or do I have enough time to work and be financially independent and like support my parents or whatever. It's like every 10 years you have a new expectations that you stress about. You're like और मतलब जेन्युइन भी है भाई. अब ऑब्वियसली कि तुम 23, 24, 25 इट गेट्स टू यू कि मतलब यू हैव टू बी फाइनेंशियल. और भाई बहुत लोग हैं, हम तो साइकोलॉजी से हम तो नहीं हो पाएंगे तब तक, बट जो लोग हमारे घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है. वी आर जस्ट लीचेस. या सॉरी. या तो मतलब उसमें है कि मतलब मैं लोगों को देखती हूँ ना, सो दे गेट. अब जब नेक्स्ट कंसर्न इज लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि तुम कितना कर पा रहे हो, कितना तुम अपने आप को कहीं सेटल कर. और उसमें भी फिर अगेन वही हाई स्कूल वाले ड्रामे होने शुरू हो जाते हैं. ऑफिस पॉलिटिक्स, तुम एंट्रेंसेस दे रहे हो, उसमें तुम पढ़ रहे हो, पूरी जी जान लगा रहे हो. और मतलब मैं तो बोलती हूँ बहुत लाइफ में स्टेजेस आते हैं वेयर यू लूज योर सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, बट व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप फ्रॉम इट. हाउ मेनी टाइम्स यू रीडिफाइन योरसेल्फ. हाँ. और मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब हर कोई ना लाइफ में रॉक बॉटम हिट करता है. हाँ, एक पॉइंट पे तो आता है. हर कोई करता है हिट, मुझे ऐसा लगता है. जब यू हैव रन इनफ अवे फ्रॉम डिफाइनिंग योर आइडेंटिटी एंड देन यू लाइक and I don't know what to do because I don't know who I am. वो रॉक बॉटम जब हिट होता है ना, उसके बाद यू आर नॉट स्कैर्ड ऑफ हिटिंग ऐसे, क्या बोलूं मैं, ऐसे क्या कह सकती हूँ, क्राइसिस या डेफिसिट्स या लोज, क्योंकि यू नो हाउ आई डेल्ट विद इट, यू नो द बेस रियलिटी. तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी एक चीज होता है. एंड इट इज कंफ्यूजिंग, इट इज ब्यूटिफुल, इट गिव्स यू अ लॉट, बट मतलब यू नीड टू लिव थ्रू इट. एंड लिव मतलब एक्चुअली लिव, नॉट एग्जिस्ट बट लाइक लिव थ्रू इट. जो बोल के कंक्लूड करना चाहूंगी वो यही है कि हर मोमेंट, कभी भी कोई चीज फॉर ग्रांटेड मत लेना. मतलब अपने टीनेज में या किसी भी स्टेज पे, स्पेसिफिकली टीनेज टू अडल्टहुड, बिकॉज देयर आर गोना बी अ लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली हमें अडल्टहुड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है जहां तक हम वो कर रहे हैं. वन गुड थिंग, देखो जैसे टीनेज में स्कूल होते हैं ना, वन गुड थिंग अबाउट अडल्टहुड इज जब तुम कॉलेज में आते हो ना, you have the ability to completely redefine who you are. If you had bad experiences in school, and if you were like, oh my god, these people thought this about me, some teachers were scheming against me, beefing with a 12-year-old, and you come to college and you realize ki no one knows me and I can be who I have always wanted to be. And no one can be like, oh my god, that's not you, oh my god, what's gotten into you, because they don't know you. वही तो. And I changed myself drastically in college. जो मैंने स्कूल में नहीं करा, मैंने कॉलेज में आके I have done so much, and that's just who I am now. And if you told like 16-year-old me कि 20 साल की तुम ऐसी हो, I'd be like, oh, it gets better. Are you okay? मैंने तो गाइस इमेजिन ही नहीं किया था कि मैं 20 साल की होंगी, तो मेरे लिए तो ब्यूटीफुल है. बट हाँ मतलब मेरे को लगता था कि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये लाइफ तो नहीं हो पाएगी मेरे से. 20 साल का मेरा उतना एक्सट्रीम नहीं गया था, बट मेरा गया था कि क्या मैं 19 पार कर पाऊंगी. तो हाँ मतलब ये सारी चीजें ना काफी मतलब आती है, बट मतलब यही है कि सीक हेल्प इफ यू कैन. बट मुझे पता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी मुश्किल है सीकिंग हेल्प. यू आर नॉट अलोन, यू नो, ट्रस्ट. हाँ, यू आर नॉट अलोन. मतलब यूज योर diaries to write or talk to your friends, or if you don't have anyone, try to like just be there and stand still with it. बाकी मस्ती तो बहुत है. हाँ. ऐसा तो नहीं है कि मस्ती कहीं भी कम नहीं होगी तुम्हारी. Exactly. मस्ती बहुत है. मस्ती कभी नहीं रुकती. वो स्कूल में लास्ट बेंच में जो लंच करते हो ना वो कॉलेज में भी होगा और वो ऑफिस में भी होगा. मस्ती वाली फीलिंग हमेशा आएगी तुम्हें, वो थ्रिल हमेशा रहेगा, लाइक टू हैव फन.
तो कीप हैविंग फन एंड कीप फिगरिंग आउट थिंग्स एंड मतलब होल्ड ऑन टू सर्टन थिंग्स, क्योंकि दे विल पास थ्रू, टाइम विल पास थ्रू. मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कभी चेंज नहीं होगा, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हें वो चेंज करना है, तुम्हारे हाथ में पूरा पूरा है वो चेंज करने का. हो सकता है कभी कभी बहुत मुश्किल हो और बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बट तुम चेंज कर सकते हो उस चीज को बहुत आराम से. एंड समटाइम्स जस्ट लिव इन द प्रेजेंट. पास्ट हो चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है. रियलाइज वेयर यू आर एंड अंडरस्टैंड कि मतलब भाई मैं क्या हूँ, क्या कर चुका हूँ, क्या ये क्या वो. जस्ट डोंट ऑलवेज स्ट्रेस अबाउट फ्यूचर, ऑलवेज यू नो लिव इन द पास्ट. क्योंकि भाई लाइफ लंबी है पर लाइफ छोटी भी है. वही ऐसे चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा. काफी रियल है ये बात. सडनली विल बी 30 एंड विल बी टॉकिंग अबाउट अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड न्यू एक्सपीरियंस. ये तो है ही कि मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है ब्लिंक ऑफ आया, वो 15 में 10th क्लास में थी, मेरी मस्तियां चल रही है, और अभी मैं एकदम से 20 मम्मी क्या हो गया ये. हेल्प. बहुत लगता है ऐसा कि थर्ड ईयर चल रहा है. वाओ. तो ये तो है. तो मतलब कंक्लूड तो ऐसे ही करना चाहेंगे हम कि हैव फन, स्टिक विद योर सेल्फ एंड enjoy the little things and everything's gonna be okay. It's just another stage of your life, so you can do this. Pass through it. You're stronger than you think you are. Definitely. So thank you so much for tuning into Invisible Strings. You can find us exclusively on Spotify in an audio version and on YouTube in a video version. Yeah. So signing off, Invisible Strings. बहुत बड़ा है.